महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सबकी नजरें अब परिणाम पर हैं। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर भी तरह तरह से बातें सामने आ रही है। शरद पवार की पार्टी से महेश तपासे जी हमारे साथ हैं। तपासे जी, एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहा है, महायुति की तरफ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस पर? एग्जिट पोल तो लोकसभा के चुनाव के बाद भी निकला। उस समय एग्जिट पोल ने बताया कि मोदी सरकार 400 पार है। मुंबई का शेयर बाजार तो गगनभेदी हो चुका था। लेकिन जैसे ही मत की पेटियां खुली, आपने देखा कि एग्जिट पोल के आंकड़े पूर्ण रूप से विपरीत हो गए और शेयर मार्केट में 31 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों का हुआ। तो इस बार भी आप देखेंगे कि जब 23 तारीख को मत पेटियां खुलेंगी तो एग्जिट पोल में, हालांकि मैं एग्जिट पोल जिन्होंने किया उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं, उनकी मेहनत है उसके बारे में, लेकिन हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम महाराष्ट्र घूम चुके हैं। हमारा कोई सैंपल सर्वे नहीं, हम एट ए टाइम 10-10, 20-20 हज़ार लोगों की सभाएं लेते हैं। तो जिस प्रकार से मतदान महाराष्ट्र में हुआ है, मतदान नहीं कहूँगा, मत अधिकार कहूँगा, क्योंकि लोगों ने इस बार 65% वोटिंग करी है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और एग्जिट पोल जो भी आपने दिखाया हो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूँ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को आपको दिखेगा 165 से लेकर 175 के बीच में हमारा आंकड़ा होगा। 65% के करीब वोटिंग हुई है। जितना ज्यादा परसेंट बढ़ा है, आप लोगों को क्या उसका फायदा होगा जो परसेंट बढ़कर आया है? ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और ये बहुत ही एक सांकेतिक है। भारतीय जनता पार्टी एक शहरी पार्टी है। ग्रामीण किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जलयुक्त शिवार की योजना के बारे में कहा, उसी को कंट्रोलर जनरल जो महाराष्ट्र के ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में जब बाढ़ आई, जब सूखा पड़ा, तब के अभी जो सर्वेस थे उसका पैसा आना बाकी है। और महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर सकी, ये सरकार का अपयश है। तो इसलिए ग्रामीण के लोगों ने बहुत भर भर के महाविकास आघाड़ी को मतदान किया। और उससे भी ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र है। यहाँ पे गद्दारी को कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आप अपनी भूमिका रखिए, आपको भी सुनने लोग आएंगे, लेकिन उसी को वोटिंग करेंगे जिसकी भूमिका स्पष्ट है और जो एकदम से सही है। तपासे जी, क्या आपको लगता है जब रिजल्ट्स आएंगे तो जो छोटी पार्टियां MIM हो, तमाम हो, क्या उनकी जो रिजल्ट है, वोटिंग परसेंट है, वो प्रभाव करेगा? आप लोग उसके साथ गठबंधन करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? कितना प्रभाव करेगा वो रिजल्ट्स पर? देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र का मतदार 2 जगह पे विभाजित है, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी। सबसे ज़्यादा जिसको मराठी में हम लोग बंडखोर कहते हैं, अपक्ष उम्मीदवार बोलते हैं, वो महायुति से खड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 105 थी। पिछले टाइम भी ज़्यादा विधायक उन्होंने सीटों पे लड़ी थी। और इस बार क्योंकि उनको शिंदे साहब को अकोमोडेट करना था, क्योंकि उनको अजीत पवार जी को अकोमोडेट करना था, तो बहुत सारे लोगों को अपने नहीं दे पाए। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अपक्ष थे वो उनके गठबंधन से ही खड़े हुए। तो आप लोग को नहीं लगता MIM, SP, ये सारी पार्टियों ने आप लोगों के वोट काटे हैं, जिसका नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, MIM का कोई बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के राजनीति में अभी डोमिनेंस नहीं रहा। लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए, सेकुलर वोट्स नहीं बंटना चाहिए। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लोग MIM को वोट डालेंगे, वो मेन स्ट्रीम पार्टीज को ही वोट डालेंगे। वोट परसेंट में हमने देखा कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ज़्यादातर महिलाओं ने वोट किया है। तो आपको लगता है लाडली बहन योजना का फायदा महायुति को होगा, जिस तरह वोट परसेंट महिलाओं का दिख रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना ये कवर अप योजना के तहत उन्होंने लाई। महाराष्ट्र की सरकार का पिछले 2 साल का आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में महाराष्ट्र सरकार पीछे है। और उसके बाद इन्फ्लेशन हमारे में सबसे ज़्यादा है। हमारे पास प्रॉपर्टी के फ्लैट की बिक्री नहीं हो रही, हमारे पास कोई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, हमारे उद्योग हमको छोड़ के पर राज्य में जा रहे हैं। हमारे GST के अंदर भी गिरावट हुई। जो पहले 15% कलेक्शन था, देश का सबसे बड़ा GST कलेक्शन होता था, वो अब 13% पे आ चुका है, 2% से हम कम हो चुके हैं। तो ये सारे चीज़ों को कवर अप करने के लिए उन्होंने दी। हमारी बहनों को मिल रहा है, कोई जिसमें 2 राय नहीं है, हम खुश हैं। हम इसे और भी ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र की तरक्की इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में रोजगार इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्लाइमेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करप्शन से भर चुका है महाराष्ट्र, लोग करप्शन से उब चुके हैं। अब कह रहे हैं कि कवर अप योजना है, कवर अप योजना में पैसे तो मिले हैं ना महिलाओं को, और उन्होंने वोट किया, तो आपको लगता है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है? मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप 2 साल पहले क्यों नहीं लेकर आए? 2 साल पहले लेकर आते, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते, महाराष्ट्र में जॉब्स रिटेन करते, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट रिटेन करते, तो हम भी सरकार को बहुत अच्छा बोलते ना। लेकिन आप क्योंकि इतने फेलियर्स हैं और एक ही चीज़ आगे ला रहे हैं,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कवर अप योजना है। आप कह रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला महायुति? मेरी लाडली बहन हमारे साथ है। हमारी लाडली बहन अपने भाई के लिए भी चिंतित है, अपने बुजुर्ग बाप के लिए भी चिंतित है और महाराष्ट्र के लिए भी चिंतित है। तो ठीक है, लाडली बहन योजना का हम स्वागत करते हैं। हमने भी कहा कि हम महालक्ष्मी योजना लेकर आएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ रोजगार भी लाएंगे, उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट रिटेन करेंगे। ये सरकार करने में वो सब चीज़ में अपयश रही है। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.